ताजा खबर आ गई था, ताजा खबर बता देते हैं। गोकर्णनाथ से बीजेपी के अमन गिरी आगे हो गए हैं 8वें राउंड में, अब 24,992 वोट से आगे चल रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि विधानसभा में अगर 24 यानी लगभग 25,000 की अगर मार्जिन से आगे जा रहे हैं तो ऐसे में संकेत साफ है कि बीजेपी के लिए और साथ ही साथ उनके कैंडिडेट अमन गिरी के लिए, अमन गिरी के पिता यहां पर बीजेपी के विधायक थे, लेकिन उनके निधन के बाद वो यहां पर कैंडिडेट बने। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, 25,000 लगभग मार्जिन है तो काफी कुछ क्लियर है अब तो। जी हाँ, बिल्कुल। और अब क्योंकि 32 राउंड है यहाँ पर जिसकी काउंटिंग होनी है, और शुरू से हम देख रहे हैं कोई भी ऐसा राउंड नहीं था जिसमें अमन गिरी पीछे गए हों। वो हमेशा शुरू से ये बढ़त हासिल किए हुए हैं। इससे ये संकेत तो मिलता ही है। और जिस तरह की का मार्जिन अब आ गया है कि अमन गिरी यहाँ से अपने पिता की सीट पर विधायक चुन लिए जाएंगे उपचुनाव में, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत होगी। हालांकि उपचुनाव है, वहाँ उनका सिटिंग एमएलए था, लेकिन उसके बावजूद एक तरह का मैसेज देने में, एक तरह का माहौल बनाने में ये जीत ज़रूर काम करेगी बीजेपी के लिए कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे कि ये सारे बाई इलेक्शंस विधानसभा के बाद बीजेपी जीत रही है, तो बीजेपी काफ़ी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश। अच्छा रुचि, एक बात बताइए, आपने कहा था कि करीब 50,000 वहाँ पर मुस्लिम वोट हैं, और जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि चाहे वो आजमगढ़ के सीट हो लोकसभा या फिर रामपुर की सीट हो, यहाँ पर बीजेपी ने जो जीत हासिल की थी, जो कि पारंपरिक तौर पे मुस्लिम बहुल इलाके हैं और सपा का गढ़ माना जाता था, ये जो पसमानदा मुस्लिम समुदाय है, क्या वाकई में बीजेपी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं? शिफ्ट करने की वजह क्या है और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा और फायदा किसको जा रहा है? बीजेपी को तो दिखता है। देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि 19% करीब मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में माना जाता है, जिसमें से 70 से 75% पसमानदा मुसलमान हैं। यानी मुसलमानों में जो पिछड़े लोग हैं, मुसलमान हैं, उनको पसमानदा कहते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले ये कहा था कि जो मुसलमान हैं, खासतौर से पसमानदा मुसलमान हैं, उन पर उनके लिए काम किए जाने की ज़रूरत है। तो बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने जो ओबीसी वोट बैंक था, जो समाजवादी पार्टी का माना जाता था, मुलायम सिंह यादव सबसे बड़े नेता ओबीसी के माने जाते थे, क्या थे वो सबसे बड़े नेता, उनमें जो गैर यादव ओबीसी वोट था उसमें बीजेपी ने पूरी तरह से सेंध लगा दी। इसी तरह से दलित वोट बैंक मायावती का माना जाता था, उसमें भी जो गैर जाटव वोट और बल्कि जाटव वोट पर भी सेंध लगा दी। अब बीजेपी की नज़र मुस्लिम वोट पे है और पसमानदा मुसलमानों पर है। और बीजेपी का ये कहना है कि जो सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की हो या प्रदेश सरकार की हो, प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, बिजली हो, फ्री राशन हो, कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा, सबको दिया जा रहा है। तो इसलिए बीजेपी को ये उम्मीद बनी है, जिस तरह के नतीजे आजमगढ़ और रामपुर में आए बाई इलेक्शंस में, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ था, वहाँ जिस तरह से मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट दिया, तो एक तरह की उम्मीद बीजेपी को है कि जब 2024 में इलेक्शन होगा तो कुछ तादाद में मुसलमान उनकी तरफ जैसे पहले भी वोट दिया है, वो संख्या बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि बीजेपी लगातार जो पसमानदा समुदाय के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ने के लिए लगातार जो विकास कार्य है और तमाम जो कहते हैं ना कि वे सोशल या वेलफेयर जो स्कीम से उन तक पहुंचा भी रही है, और इसका शायद फायदा भी बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा के धामनगर में बीजेपी उम्मीदवार चौथे राउंड में अब आगे चल रहे हैं। तो सूर्यवंशी सूरज 12,892 वोटों से फिलहाल आगे जा रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो सीट है, ये सीट बीजेपी के पास अगर आती है तो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा हम कह सकते हैं बूस्टर हो सकता है, क्योंकि बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि वो ओडिशा में पैर जमाए। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय मंत्री है, लगातार वहां पर उन्होंने कैंप किया हुआ था, इस चुनाव के लिए लगातार उन्होंने प्रचार किया था, कैंडिडेट के लिए वोट मांगे थे। और यहाँ पर जो चौथे राउंड में जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर आगे नजर आ रही है करीब 13,000 वोट से, तो साफ है कि बीजेपी को वो कह सकते हैं कि जो मेहनत की है वहां पर वो साफ नजर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर जो मुकाबला देखिए, कांग्रेस कहीं पर नहीं है, यहां पर फिर से बीजेडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिरकार जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, इन उपचुनाव में कांग्रेस कहीं पर क्यों नजर नहीं आ रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।